नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है। मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है, क्या वह वास्तव में आप उनसे डरते हैं या क्या वास्तव में उनको डरना चाहिए। मीडिया क्योंकि नकली डर दिखाता है, मीडिया क्योंकि नकली खबर के लिए बदनाम हो चुका है, मीडिया आपकी उन खबरों के लिए दिखाने से बचता है जो असली समस्या है। यही कारण है कि मीडिया अब लोगों ने देखना कम कर दिया है और सोशल मीडिया पर, क्योंकि वहाँ आपकी खबरें रहती है, वहाँ आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित खबरें रहती है, इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर अब ज़्यादा खबरों को खोजते हैं। इसलिए आपसे सबसे निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर वह चैनल जो आपके लिए एक अच्छी खबर लाते हैं, तो आप उन चैनलों को बढ़ावा दें और मात्र सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ज्वाइन करने से भी आप अगर हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन में बहुत कम रुपया या पैसा लगता है, इससे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि हर खबर को पेश करने के लिए या हमें हिम्मत होती है कि हम आपको वही खबरें दें जो आपके लिए जरूरी है। जयपुर के पास शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के प्रहलादपुरा में शनिवार सुबह 5:14 पर रिंग रोड से कार गिरने से 7 की मौत हो गई। मृतकों में ससुर दामाद सहित 3 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 बच्चे शामिल हैं। परिवार अस्थि विसर्जन कर हरिद्वार से लौट रहा था। कार रिंग रोड पर अंडरपास के होल की दीवार से टकराकर 16 फीट नीचे उल्टी गिर गई। अंडरपास में पानी भरा होने से यह बंद है, जिससे 7 घंटे बाद रविवार दोपहर 12:30 बजे हादसे का पता चला। हो सकता है कि यदि हादसे का पता चल जाता तो कोई न कोई तो जान बच ही सकती थी। राहगीर ने शव होने पर शिवदासपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन से कार को अंडरपास से निकाला। कार नंबर व उनके पास मिले पहचान पत्रों से नाम पते जानकर परिजनों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने शवों को कार को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। हो सकता हो कि यह ईश्वर को मंजूर हो, लेकिन हो सकता हो कि यह लापरवाही का भी नतीजा रहा हो। खासकर की ये बड़ी खबर में हादसे का शिकार ससुर अशोक और दामाद रामराज परिवार सहित शुक्रवार दोपहर 3 बजे भीलवाड़ा के फुलिया से बुजुर्ग गोपाल दास की अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार रवाना हुए थे। शनिवार को दिन में अस्थियां गंगा में बहाने के बाद शाम करीब 4 बजे ही हरिद्वार से रवाना हुए और रात 9:30 बजे मेरठ से गुजरे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चालक रामराज बिना आराम किए लगातार 38 घंटे से कार चला रहे थे। भीलवाड़ा से हरिद्वार और फिर वापस घटनास्थल तक करीब 1250 किलोमीटर कार चला चुके थे। कार अलसुबह 5 बजकर रिंग रोड के हिंगोनिया टोल से निकली थी। वहां से 10 मिनट में ही 18 किलोमीटर दूर प्रहलादपुरा स्थित घटनास्थल पर पहुंची थी। माना जा रहा है कि अलसुबह रामराज को झपकी लगी होगी और कार डिवाइडर की आरसीसी दीवार तोड़कर अंडरपास में गिर गई। कहीं पर भी जाए, कैसे भी जाए, कम से कम इस तरह की लापरवाही नहीं होती तो आज पूरा परिवार बच गया होता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस तरह से कार चलाएं ताकि आप आराम भी कर सके और आप अपने परिवार को आराम भी दे सके। आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है, लेकिन पोर्टल की गड़बड़ियों ने टैक्स पेयर्स को खूब परेशान किया। व्यापारिक संगठन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जाए। लोगों का कहना है कि आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म देरी से जारी किए और जब लोग रिटर्न भरने बैठे तो पोर्टल बार बार हैंग होने लगा। उल्लेखनीय है कि देश में 13 करोड़ से लोग अधिक आयकर विभाग की साइट में पंजीकृत हैं। जयपुर में रविवार शाम इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E394 टच डाउन के बाद फिर से टेक ऑफ कर गई। फ्लाइट 15 मिनट तक आसमान में ही चक्कर काटती रही। इस दौरान फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत करीब 150 पैसेंजर्स की जान सांसत में रही। भला हो सारे यात्री बच गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन कोई खबर नहीं, कोई बड़ी चर्चा नहीं,
इस तरह से हादसे कैसे होते हैं। ऐसे ही एक और बात कि जहां भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जहां भी हाथ डाला वहां पर ही नकली पनीर मिला, नकली मावा मिला। लेकिन आपको मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है, क्या वो लोग हैं या कोई दूसरे ही लोग आपको इस तरह से नकली मावा, नकली घी, नकली पनीर खिलाकर बीमार कर रहे हैं। मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है कि आप सुरक्षित रहें, मजबूत रहें, लेकिन आपको खिलाया क्या जा रहा है। यदि आप ऐसे खाने पीने से अपने शरीर को मजबूत मान रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है कि आप उनसे मुकाबला कैसा कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे या कैसा होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि उन नकली पनीर, नकली मावे पर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय मीडिया के द्वारा नकली डर या नकली खबरों की तरफ ध्यान कम दें। तो क्या है उसी क्रम में एक बड़ी खबर। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार देर शाम जयपुर में 2 जगहों पर कार्रवाई कर 450 किलो, जी हां 450 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर मौके पर नष्ट करवाया गया। 450 किलो यानी एक परिवार कम से कम आधा किलो से अधिक खरीद नहीं पाता है या आधा किलो से अधिक जरूरत नहीं पड़ती, यानी 900 परिवारों में वह नकली पनीर भिजवाता। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है, क्या उनसे अधिक डर क्या ये डर नहीं है, लेकिन मीडिया आपको दूसरी जगह भटकाता है। कार्रवाई के दौरान सोडाला स्थित जमुनानगर के श्री कृष्णा दूध भंडार से 300 किलो और रिद्धि सिद्धि चौराहे स्थित एक गोदाम से 150 किलो पनीर जब्त किया गया। इधर तीसरी कार्रवाई में मैसर सोकिया ट्रेडर्स न्यू सांगानेर रोड पर घी के नमूने लिए गए, जहां भूमि ब्रांड और केसरी रतन ब्रांड का लगभग 90 लीटर घी मौके पर सीज किया गया। कार्रवाई आयुक्त फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल टी शुभ मंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर अभिषेक खावत और सीएमएचओ द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल की देखरेख में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने की। यदि यहाँ नकली पाया जाता है तो जिस तरह से चैन तोड़ने वालों का जुलूस निकाला जाता है या किसी अपराध करने वालों का जुलूस निकाला जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं कि उनका भी जुलूस निकाला जाना चाहिए, ताकि पता लगे कि मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है वो लोग असली डराने वाले लोग हैं या ये लोग जो आपको पूरा तरीके से खोखला कर देंगे आपके शरीर को, ये लोग हैं। पूछताछ में सप्लायर महेश वैष्णव से गाड़ी से भरे 200 किलो पनीर और बरामद हुआ है। वहीं डॉक्टर मित्तल ने बताया कि रिद्धि सिद्धि चौराहे स्थित गोदाम पर 150 किलो मिलावटी पनीर पाया गया। नकली पनीर मिलावटी दूध से बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, वनस्पति तेल, पाम ऑयल, मैदा और अन्य हानिकारक चीजें मिलाई जाती है। लेकिन आप लगे रहो मीडिया के बताए हुए डर से, क्योंकि आपको मीडिया ने बहुत मेहनत करके इस तरह से बना दिया है कि अब आपके बच्चों की बेरोजगारी हो तो आपको कोई चिंता नहीं, आपके घर में नकली माल सप्लाई हो रहा हो तो इससे अब आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि चिंता का समय निकल गया है। एक समय था जब मीडिया पर इस तरह की चिंताओं की खबरें या चर्चा हुआ करती थी। राजस्थान में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली शहरी सेवा शिविरों में सरकार ने बकाया लीज राशि पर ब्याज में 100% छूट की घोषणा की है। वहीं फ्री होल्ड पट्टे लेने या लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने और 31 दिसंबर तक बकाया लीज राशि जमा करवाने पर बकाया लीज राशि में 60% तक की छूट मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 में बड़ी संख्या में बेरोजगार प्रबोधक अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक आवेदन नहीं कर पाए। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर थी, लेकिन इससे पहले ही सर्वर डाउन हो गया। इसके चलते कई बेरोजगार आवेदन से वंचित हो गए। आपको कहीं इसकी कोई चर्चा मिली? भास्कर की बड़ी खबर, लेकिन मीडिया में अगर इसकी खबर चलाई जाती या बेरोजगार अपनी अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए चर्चा की बात करते तो हो सकता था कि ये तिथि बढ़े। अब देखना यह है कि तिथि बढ़ती है या नहीं। आपको मीडिया पर किसी दूसरी ही डर का चर्चाएं आपको देखने को मिलेगी। अब अंतिम तिथि को 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग उठी है। आयोग ने 17 जुलाई को इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। चिकित्सा विभाग की सख्ती के बाद आरजीएच से जुड़े कई आयुर्वेद सेंटर लगभग बंद हो गए। विभाग और सेंटरों के बीच डे केयर और आईपीडी को लेकर खींचतान चल रही। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, लेकिन मरीजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने आपको इतना मजबूत कर दिया है कि आपके बच्चे बेरोजगार रहे, आप स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे, आप महंगी शिक्षा से आप परेशान होते रहे, लेकिन आपको इन
जो असली समस्या हैं उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं करनी है। एशिया कप के दौरान भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में रविवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए कहा कि पाकिस्तान से लगातार आतंकवाद पनप रहा है और ऐसे में खेल के मैदान पर उससे रिश्ते रखना ठीक नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सीमा पार से आतंकवादी हमले रुक नहीं जाते तब तक भारत को पाकिस्तान से किसी भी तरह का खेल संबंध नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लोगों ने एलईडी तोड़ दी, लेकिन आपको मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि हाथ नहीं मिलाया। मैच ही क्यों हुआ? होना तो यह चाहिए था कि मैच ही नहीं हो। पूरे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन मीडिया से इसकी चर्चा बिल्कुल गायब। राजधानी जयपुर में रविवार को दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। यहाँ सुबह से तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक काले बादल छा गए। इस दौरान कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। जयपुर के पास चाकसू कोट खावदा मोड़ स्थित लाइफ केयर अस्पताल में 7 माह की एक गर्भवती महिला को गलत रक्त चढ़ाने का मामला सामने आया है। बड़ी चर्चा नहीं, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई, आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई खबर है। वहीं खूबसूरत दिखने की चाह रखने वाले और चर्म रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। एसएमएस अस्पताल के चरक भवन में 7 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी तैयार हो गया। यहाँ लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर से जुड़ी सभी आधुनिक मशीनों की सुविधा अगले 3 माह में मिलने लगेगी। इस संस्थान में झड़ते बालों को दोबारा उगाने, चेहरे पर मस्सेज हटाने और अनचाहे बालों को खत्म करने और सफेद दाग का इलाज एक्साइमर तकनीक से होगा। और सभी से निवेदन कि यदि इस प्रकार के इलाज मिलने में आपको तकलीफ हो तो आप अवश्य 181 पर शिकायत करें, ताकि सरकार को पता लग सके कि किस तरह से कहीं कोई गड़बड़ है या नहीं है। हम भारत पाकिस्तान की कोई खबर नहीं दे पा रहे हैं मैच की, क्योंकि हमको लगता है कि जो पहलगाम में हमला हुआ, उन आतंकवादियों को जब तक पकड़ा नहीं जाता, या उन बहनों का या उन जो शहीद हुई उनकी पत्नियों का कहना था कि यह मैच क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए जब तक मैच में पहलगाम हमले की कोई खबर या उनका कोई भी आतंकवादी पकड़े नहीं जाते, जब तक हम भारत पाकिस्तान मैच की खबर नहीं देंगे। एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म सूर्या की शूटिंग में व्यस्त है। शहर की अलग अलग लोकेशंस पर फिल्म के सीन फिल्माए जा रहे हैं। शनिवार को जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र स्थित प्रियंका हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में फिल्म की शूटिंग की गई। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से रविवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सभागार में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह हुआ। विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल ने विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मंडल, जिला एवं पंचायत समिति स्तर के कुल 264 पुस्तकालयों के नवीन भवनों का निर्माण करवाया जा चुका है। वहीं पब्लिक लाइब्रेरी की किताबों का डिजिटलीकरण, 22 लाख में से 13 लाख पुस्तकों की डाटा एंट्री पूरी हो गई है। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 रविवार को पूरी हो गई। 2 दिन चली इस परीक्षा में कुल 5,24,000 में से 3,76,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस तरह परीक्षा में उपस्थिति 72% रही। शनिवार को 9 जिलों के 280 केंद्रों पर और रविवार को 21 जिलों के 580 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा कराई गई। एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि रविवार को पहली पारी में उदयपुर और श्री गंगानगर के परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी त्रुटि से गलत पेपर पहुंच गए थे, लेकिन समय रहते एसपी स्तर पर तत्परता दिखाते हुए सही पेपर भेजे गए। इसकी जांच होनी चाहिए कि गलत पेपर कैसे पहुंच गए। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद रक्तदान अमृत महोत्सव 20 के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को भारत सरकार के साथ मिलकर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन करेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को उदयपुर में अधिकारियों की बैठक में कहा कि सिंगापुर और दुबई के तर्ज पर वाटर बॉडीज पर लाइट एंड साउंड शो अथवा वाटर शो की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। राजस्थान के 309 निकायों में इस साल नहीं बल्कि अब अगले साल 2026 में चुनाव होंगे। ये जानकारी यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी। सिंगाना में पत्रकारों से बातचीत में खर्रा ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 312 निकाय है, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों की 2 की बजाय 1-1 कर दिया गया है। इसलिए एक राज्य एक चुनाव के तहत अब प्रदेश के 309 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य ओबीसी आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी डाटा इकट्ठा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। यानी इस साल जो चुनाव होने थे वह अब अगले साल कराएगी।
चौहटन डीएसपी जीवनलाल खत्री के गाड़ी ड्राइवर हेड कांस्टेबल रामूराम मेघवाल को थप्पड़ मारने के मामले में तूल पकड़ लिया। घटना के 4 दिन बाद अब एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी को एपीओ कर दिया है। हालांकि घटना के बाद एसपी ने रामूराम को पुलिस लाइन बाड़ में लगा दिया था। दरअसल एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने जब डीएसपी के रीडर से फोन पर बात की और पूछा कि डीएसपी ने उस रात ड्राइवर को थप्पड़ मारी थी क्या, इस पर रीडर ने कहा कि उनके सामने थप्पड़ मारी थी, यह सच है। कांस्टेबल भर्ती 2025 की परीक्षा के दौरान शनिवार को मुंडीपुरा इलाके जयपुर में परीक्षा देने आया एक अभ्यर्थी एआई तकनीक से पकड़ा गया। पुलिस ने परीक्षा देने के बाद आरोपी से पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भूपेंद्र गुर्जर धौलपुर के नादनपुर का रहने वाला है, जो महेश नगर इलाके में रहकर बीएसटीसी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसने जून में भतीजे की जगह बैठकर डीएलएड की परीक्षा दी थी। उसने पास भी कर ली थी और भतीजा धर्मवीर बीएसटीसी कर रहा है। पुलिस ने भतीजे धर्मवीर को भी हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश भर में एआई तकनीक से 13 अभ्यर्थियों को पकड़ा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।